हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैनिक क्लासेस। आप सभी लोगों का स्वागत है सैनिक क्लासेस में। और आज के क्लास में हम लोग बेसिकली 2021 के प्रश्न पत्र डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछा गया है। और यह प्रश्न पत्र क्लास 6 के लिए है, ठीक है, जिसपे से आप लोगों को एक बेसिकली आइडिया मिलेगा कि आपके जवाहर नवोदय विद्यालय में किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में। जैसा कि जानते हैं, जो कि 2021 का जो प्रश्न पत्र जो एकदम आया था, वो 11 तारीख 8 का महीना 2021 को यह परीक्षा कंडक्ट किया गया था, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बेसिकली मानसिक योग्यता परीक्षण डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि रीजनिंग, तर्क शक्ति, यानी कि बौद्धिक परीक्षण। तो जैसा कि जानते हैं सभी विद्यार्थी कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में आपके टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 40 क्वेश्चन आपका होता है तर्क शक्ति से रिलेटेड, यानी कि बौद्धिक परीक्षण से, यानी कि रीजनिंग से रिलेटेड होता है, ठीक है, रीजनिंग से रिलेटेड होता है। वही बात किया जाए 20 क्वेश्चंस का, तो आपका मैथ्स आ जाएगा, इसमें गणित आ जाएगा। और 20 क्वेश्चन ये आपका लैंग्वेज एबिलिटी से, यानी कि भाषा परीक्षण से आ जाएगा। मान लीजिए यदि हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, उनको हिंदी में फेस करना पड़ेगा, और वही इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो इंग्लिश में। तो हिंदी वाले में 4 पैसेज आपको दिया जाता है, ठीक है। चलिए वन बाय वन इसको देखने वाले हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग रीजनिंग का क्वेश्चंस देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट 1 को देख लेते हैं, ठीक है। पार्ट 1 यानी कि भाग 1 में दिया गया है प्रश्न संख्या 1 से 4। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 चित्र ए बी सी डी दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR शीट, यानी कि उत्तर पुस्तिका में फिल करें, ठीक है। तो जैसा कि आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, अब इसमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से 3 ऑप्शन एक दूसरे से इंटरलिंक है, एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित हैं, जबकि एक ऐसा ऑप्शन है जो इनमें से किसी से रिलेटेड नहीं है। वही आपको इसमें से वर्गीकृत करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, ऑप्शन फर्स्ट को देखते हैं। PQRS है, PSRQ है, PSRQ है, PSRQ है। यानी कि देखिए एक दूसरे से ये रिलेटेड है। यहाँ पे PSRQ हो रहा है, उसी प्रकार इसमें भी देखा जाए PSRQ ही है, ठीक है। ऑप्शन बी की बात किया जाए तो PSRQ है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ए को देखा जाए तो ये एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए यहां पर ट्रायंगल बनाया हुआ है, ठीक है। देखिए कॉर्नर से इधर जा रहा है, ठीक है, फिर इधर आया, फिर इधर आया। देखिए यहां पर जो ये दिखाया गया है, इधर का बेस, जो इधर की लाइनें हैं सभी जगह सेम है, लेकिन इसकी जो लाइन है ये डायरेक्ट, इसकी भुजा जो है, इसका केंद्र अंदर की तरफ चला जा रहा है, मुख अंदर की तरफ चल जा रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका तीसरा में दिया गया है आपका TIC, CTI, ITC, TEC। तो देखिए यहाँ पर जो लेटर यूज किए गए हैं, TIC सभी में यूज किए गए हैं, तीनों ऑप्शनों में यूज किए गए हैं, A, B और D में। लेकिन C में बात किया जाए तो इसमें से एक अदर वर्ड आ गया है,
तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर देखिए 3 3 सभी में यूज किया गया है। 3 डॉट यहाँ पर भी दिया गया है, 3 डॉट यहाँ पर भी, 4 क्रॉस यहाँ पर भी है, 4 क्रॉस यहाँ पर भी है। लेकिन सी ऑप्शन में देखा जाए तो 4 प्लस है, लेकिन यहाँ पर 3 प्लस दिया गया है। और यहाँ पर डी ऑप्शन को देखा जाए तो यहाँ पर 2 स्क्वायर की तरह दिए गए हैं। तो इसलिए आपका सभी में तो जितना यूज किया गया है सभी का इक्वल है, लेकिन ऑप्शन सी में देखा जाए, ऑप्शन सी में देखा जाए तो ऑप्शन सी का ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर 4 प्लस बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर 3 प्लस है, इसलिए आपका चौथा सही होगा। ओके, चलिए, तो देखिए ये इसी प्रकार के आपके प्रश्न नवोदय विद्यालय में पूछे जाते हैं। ठीक है, यदि आप लोगों ने प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्रवेश परीक्षा में भाग लेने से पूर्व आपको कुछ प्रश्न पत्र को सॉल्व कर जाना ही चाहिए, ताकि वो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आइडिया प्रोवाइड करता है कि आप एग्जाम में बैठेंगे तो किस प्रकार से प्रश्न को टैकल करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाग 2 आ गया। भाग 2 में निर्देश दिया गया है, प्रश्न संख्या 5 से 8 निम्नलिखित प्रश्नों में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए, बी, सी और डी चिन्हित 4 उत्तर दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुने तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। मतलब जो ये आपको दिया गया है, ये बाईं ओर ये वाला प्रॉब्लम आपको दिया गया है। अब इनमें से आपको छांटना है कौन सा मिलता जुलता हुआ फिगर है, समान छांटना है। तो देखिए यहाँ पर सभी का सभी तीनों कॉर्नर ब्लैक है। इधर का देखा जाए तीनों कॉर्नर ब्लैक है और यहाँ पे बीच में डॉट दिया गया है। तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन डी एकदम मैच कर रहा है, एकदम एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, समान आकृति है। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 को प्रश्न चित्र उत्तर चित्र दिया गया है इधर। इस प्रकार के सभी फिगर तो दिख रहे हैं हमें। ठीक है, तो इस सभी में डॉट भी दिख रहा है, छोटे छोटे वृत्त की तरह भी दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्लस है, माइनस है, माइनस है, प्लस है। प्लस प्लस यहाँ पर दिया गया है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। प्लस माइनस प्लस, ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सी बिल्कुल सही होगा, जो कि आपका ऑप्शन मैच कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। यदि आप लोगों के पास जो बुक आप लोग गाइड खरीदे होंगे तो उनमें आपको दिया गया होगा बेसिकली आपको प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको देखकर बताइए जल्द से जल्द। तो इसका ऑप्शन आपका कौन सा मैच करेगा, जल्द से जल्द सभी विद्यार्थी बताएं, कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दे भाई, कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दें, इनमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है वो हमको बताना है। बताइए साहब लोग। तो इसका आपका ऑप्शन मैच करेगा, ऑप्शन नंबर सी मैच करेगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न चित्र उत्तर चित्र दिया गया है, यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं और यहाँ पे उत्तर जो कि आपको समान छांटने हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, ऑप्शन बी मिल रहा है, ऑप्शन सी मिल रहा है, लेकिन ऑप्शन ए और ऑप्शन डी नहीं मिल रहे हैं। तो अब यहाँ पर माइनस इक्वल दिया है, माइनस इक्वल, ठीक है, लेकिन ये तो होगा नहीं, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन अब आपका,
पार्ट थ्री में देखा जाए प्रश्न संख्या 9 से 12 निम्नलिखित प्रश्नों में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र में ए, बी, सी और डी पर गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दर्शाए परिवर्तन प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बैठाया जा सके। जैसे कि जो आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, अब इनमें से कौन सी आकृति को डाला जाए ताकि आकृति आपकी पूरी कंप्लीट हो जाए, बस यही आपको बताना है। देखिए जैसे जैसे जो आकृति इसमें फिट किए गए हैं सेम उसी तरह का आकृति इसमें फिट करना है। तो कौन सा आकृति हो सकता है, अब ये हमें बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो सर्कल का ही होना चाहिए। यहाँ पर सर्कल तो ऐसा है नहीं, ऑप्शन ए भी नहीं होगा, नहीं ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अब देखा जाए बात, अब यहाँ पर भी नीचे की तरफ सर्कल की टाइप में है तो ये वाला सर्कल है, लेकिन यहाँ पर सर्कल से ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में जस्ट उसी तरह का फिल करना है। देखिए मल्टीप्लाई सभी में फर्स्ट पे दिया गया है, तो सभी में मल्टीप्लाई फर्स्ट पे है, लेकिन ऑप्शन सी में फर्स्ट पे नहीं है, तो ऑप्शन सी गलत हो गया। इसी तरह ठीक है, और प्लस यहाँ पर है, प्लस प्लस यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर सबसे आगे प्लस दे दिया तो ये भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया, देखिए इधर का सर्कल हाफ सेमी सर्कल बनाया गया है, अर्धवृत्त के अंदर फिर डॉट बना दिया गया। तो हमारा भी इसी तरह का कुछ ना कुछ फिगर बनना चाहिए, ये इस तरह का कुछ फिगर बनना चाहिए और बीच में डॉट आना चाहिए। ठीक है, और फिर ये इस तरह का फिगर बनना चाहिए। तो आपका कौन सा इसमें से मैच कर रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका मैच कर रहा है। ठीक है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है अब हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, तो फिगर हमारा कुछ इस तरह बनना चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरह बनने चाहिए, जो कि बीच में फिर एक डॉट तरह दिखा दिया गया। तो इनमें से कौन सा आपका मैच कर रहा है, जो कि ऑप्शन सी मैच कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया अब हमने। अब क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट करते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में जो दिया गया है, देखिए सबसे पहले इसके कुछ स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। भाग 4 जो दिया गया है, निर्देश प्रश्न संख्या 13 से 16 तक। निम्नलिखित प्रश्नों में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। उत्तर को दर्शाने के लिए OMR शीट में आपको इसका आंसर फिल करना है। ठीक है, तो जैसा जो आपको दिया गया है ऑप्शन, देखिए जो आपको क्वेश्चन दिया गया है एक दूसरे से यह इंटरलिंक है। जैसे ये घूम रहा है, कोई क्लॉकवाइज घूम रहा है, कोई एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, किसी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, किसी का स्थान चेंज हो रहा है, तो वही हमको बेसिकली दिखाना है इसमें। ठीक है, देखिए यहाँ पर तीर जो बनाया गया है, पहला जो यहाँ पर तीर बनाया गया है, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट एरो बनाया गया, उसके बाद फर्स्ट एरो के बाद आपका एक डॉट बना दिया, डॉट बनाकर फिर लाइन खींच दिया गया, फिर डॉट बनाकर फिर एक एरो खींच दिया गया नीचे की तरफ। ठीक है, तो अब इसका क्या हो सकता है, अब हमें इसका एग्जैक्ट बताना है, इसका सलूशन क्या हो सकता है। ठीक है, तो पहली बार क्या हुआ, एक एरो बना, उसके बाद नीचे की तरफ डॉट खींचा गया, और फिर उसके बाद फिर एक डॉट आया नीचे की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ डॉट आया, तो अब इसके आगे कौन सी हो सकती है, अब हमें ये बताना है। ठीक है,
तो इसका क्या जवाब हो सकता है? जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दें भाई। कमेंट बॉक्स में अपना सभी विद्यार्थी उत्तर दें ताकि मैं भी मैच कर सकूं। आप लोग जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, कम से कम तो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर दें। ठीक है, बताइए, मैं आपको समय दे देता हूं 30 सेकेंड। एक बार फिर से बताएं सभी विद्यार्थी, कितना आंसर होगा? ओके, क्या आप सभी लोगों का आंसर आ चुका है? चलिए, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर एरो ऊपर गया, इधर नीचे आया, फिर यहाँ पर एरो नीचे है, तब ये वाला जो है अब यहाँ पर क्या होगा? ऊपर चला जाएगा। ये वाला ऊपर चला जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 14 में देखा जाए तो इसका पोजीशन चेंज हो रहा है। ये वाला त्रिभुज क्या कर रहा है? देखिए, ये वाला जो है सबसे नीचे जा रहा है, ठीक है, और खाली स्थान पे त्रिभुज चला जा रहा है, और ये सेकेंड पोजीशन पे चला जा रहा है। तब उसी प्रकार फिर अब ये क्या कर रहा है? नीचे आ जा रहा है, और ये इसके स्थान पे, तो यानी कि सबसे नीचे ये हो जाएगा, ये इसके स्थान पर चला जाएगा, और ये यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, और ये जो है ये इधर चला जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो सकता है भाई, बताएं? तो सबसे पहले नीचे वाला जो है आपका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिखाया गया है, एक बार इसे भी देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। ठीक है, चलिए, तो अब बताइए, देखिए क्या कर रहा है इसको, बेसिकली क्या कर रहा है, इसको एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है 90 डिग्री पे। ठीक है, इसको एंटी क्लॉकवाइज की तरफ घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा की तरफ घुमा रहा है। ठीक है, वामावर्त घुमा रहा है। तो जैसे ही घुमाएगा, इसको एक बार 90 डिग्री पे घुमा रहा है, तो यहाँ पर बन रहा है। अब इसको 90 डिग्री फिर से इसको घुमाया जाए तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, कुछ इस प्रकार से यह बनने वाला है, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा भाई? आपका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कर रहा है, देखिए, ये जो डॉटेड की तरह शेडेड पोर्शन कुछ किया गया है, जस्ट इसको नीचे लेकर आ रहा है, तो ये कुछ इस प्रकार का फिगर बन रहा है। और जब इसको इधर लेकर आएगा, ये वाला पोर्शन जब इधर उठकर आएगा, तो इसी तरह का फिगर एक और इसमें ऐड हो जाएगा, तो कुछ इस प्रकार का फिगर आपका बनेगा, जो कि ऑप्शन बी में होगा। ठीक है, ऑप्शन बी में सही होगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर पार्ट बी आ जाएगा, पार्ट 4 है, और यहां पर पार्ट 5 आएगा। पार्ट 5 में दिया गया है प्रश्न संख्या 17 से 20। निम्नलिखित प्रश्नों में दो प्रश्न चित्रों के दो सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में से एक प्रश्न चिन्ह पे आपको बताना है। जैसे इसका जो आपका फिगर दिया गया है, इसका डायरेक्ट संबंध इस फिगर से है, तो जो इसमें जो फिगर में संबंध दर्शाया जा रहा है, तो अब ये अगला वाला जो फिगर है, तो अब इसका संबंध किससे होगा, अब हमको ये बताना है। ठीक है, जो इसमें दोनों फिगर में कुछ पोजीशन चेंज हो रहे हैं, कुछ घूम रहे होंगे, तो अगला वाला जो फिगर होगा तब इसका उसी के साथ फिगर चेंज होगा, जो पोजीशन चेंज हो रहा होगा उसके साथ। ठीक है, ओके। बताइए जल्द से जल्द क्या होगा, कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दें भाई, कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थी उत्तर दें। देखिए, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में आपका नंबर बहुत आसानी से उठ जाता है, लेकिन फिर भी कुछ विद्यार्थी का नंबर नहीं उठ पाता है। क्यों?
प्रश्न तो सभी आते हैं, लेकिन उनको क्वेश्चंस करने की जो टैकल होती है, टाइमिंग मैनेजमेंट होता है, उनको कम पड़ जाता है। ठीक है, तो आप लोग इतना प्रैक्टिस करिए कि आप लोगों को टाइमिंग के साथ क्वेश्चंस समाप्त हो जाए, टाइमिंग से पहले ही आप लोगों का क्वेश्चन समाप्त हो जाए। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का बताइए, साहब लोग सभी लोग बताएं। देखिए क्या किया जा रहा है, देखिए इसका संबंध इससे दिया गया है, मतलब ये वाला जो है डॉट, ये जो सर्कल दिया गया है ये इधर चला जा रहा है और पोजीशन चेंज हो जा रहा है इधर से इधर, तब ये वाला जो होगा ये कुछ इस तरह जाएगा और यहाँ पर एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, और ये त्रिभुज क्या हो रहा है, ये त्रिभुज वाला नीचे चला जा रहा है और ये ऊपर चला जा रहा है, तब ये वाला क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा, ये आपका नीचे आ जाएगा और ये आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन नंबर सी मैच करेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा आपका फिगर। ओके चलिए नेक्स्ट है अब क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या किया, ये देखिए वृत्त दिया गया है। ठीक है, अब वृत्त के अंदर दो आपके खड़ी पाई दिए गए हैं, लाइनिंग दी गई है जो कि पैरेलल है। अब इनकी सहायता से ये क्या कर रहा है, इनकी सहायता से बड़े साइज कर कर प्लस बना दे रहा है और इसके अंदर सभी के सभी वृत्त बना दे रहा है। तो ठीक है, तब इसमें क्या करेगा, तो इसमें वही किया जाएगा। देखिए अब इसके अंदर तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी सहायता से अब यहाँ पर खड़ी पाई का प्लस कर रहा है, खड़ी पाई का प्लस कर रहा है, यदि पट हो जाएगा तो यहाँ पर क्या कर देगा बताइए, खड़ी पाई है तो प्लस कर रहा है, इसका बताइए जल्द से जल्द, सभी विद्यार्थी बताएं। तो इसमें भी प्लस ही करेगा। ठीक है, ओके, अब इसके अंदर जो जो देखिए यहाँ पर बाहरी वाले में था तो यहाँ पर 0 0 सभी में कर रहा है, तब इसका बाहरी पोर्शन क्या है, स्क्वायर है, तो इस सभी में स्क्वायर फिल कर देगा। ठीक है, स्क्वायर सभी में फिल कर देगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी मैच करेगा। ठीक है, इसी तरह डायरेक्ट आपको अंदाजा मिल जाएगा, इसका क्वेश्चंस का आपका ऑप्शन देखते ही आप आंसर इसको सटाक से मार देंगे। चलिए क्वेश्चन 19 है आपका, क्वेश्चन 19 में देखिए जो शेडेड पोर्शन दिए गए हैं, ये शेडेड जो पोर्शन दिया गया है बस उसी को आपको देखना है। देखिए इसका संबंध इससे है, तो जो शेडेड पोर्शन है जब इसको हटा देंगे, इधर वाले बाहरी भाग को, जो शेडेड पोर्शन नहीं है, जो रंगे हुए भाग नहीं है, उनको जब हटा देते हैं तो हमारा कुछ इस प्रकार से फिगर इसमें बनेगा। ठीक है, तब इसको बाहरी वाले को पोर्शन को हम लोग हटा देंगे तो हमारा कुछ फिगर, अब ये वाला बच रहा है त्रिभुज, जो कि ऑप्शन आपका बी सही होगा। ठीक है, 19वां का बी सही होगा। ठीक है, अब चलिए 20वां का देख लेते हैं क्या होगा। ठीक है, देखिए इसका बी है, इसका संबंध इससे है, एक बार बी लिखा फिर इसको पलट दिया, ई है, तब इसको भी पलटेंगे इस तरह कर कर, तो आपका इस तरह बनेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा मैच करता है देख लेते हैं एक बार। ठीक है, जो कि ऑप्शन आपका ए मैच कर रहा है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए पार्ट 4 को देखा जाए। अब पार्ट 4 दिया गया है भाग 4 में, प्रश्न संख्या 21 से 24 तक निम्नलिखित प्रश्नों में चित्र के रूप में ज्यामिति त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है तथा दाईं ओर दूसरे भाग के 4 उत्तर के रूप में दिए गए, ए बी सी और डी के रूप में दर्शाया गया है।
दाईं ओर के चित्र में ज्यामिति चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका प्रश्न में संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। ठीक है, जो कि आपको इसको देखना है और इसको भाग को परिपूर्ण करना है, मतलब कंप्लीट करना है। ठीक है, इसको पूर्णतः कंप्लीट करना है। एक बार मैं फिर से क्वेश्चंस को पढ़ देता हूं, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्नों के चित्र के रूप में ज्यामिति चित्र त्रिभुज वर्ग वृत्त के एक भाग को बाईं ओर से दर्शाया गया है तथा दूसरी ओर भाग को 4 उत्तर पुस्तिका में दर्शाया गया है। दाईं ओर के चित्र ज्यामिति को पूर्ण करने वाले चित्रों को ज्ञात करें। जैसे आपका जो ये पोर्शन दिया गया है, ये क्वेश्चंस के रूप में दिया गया है, इसमें कौन सा फिगर को ऐसा रखेंगे जो कि पूर्णतः इसको कंप्लीट कर देगा, वही हमको इसमें देखना है। ठीक है, तो एक बार चेक कर लीजिए, चेक करके जल्द से जल्द सभी विद्यार्थी बताएं क्या रखा जाएगा इसमें। तो इसका सही जवाब होगा, जल्द से जल्द सभी लोग विद्यार्थी अपने कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। 21 कमेंट बॉक्स में उत्तर देने से पूर्व लिखेंगे जिस क्वेश्चंस का आप आंसर दे रहे होंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखेंगे और उसका ऑप्शन नंबर लिख देंगे। ठीक है, तो इसका सही होगा 21 का ऑप्शन बी सही होगा बिल्कुल। ठीक है, देखिए जब इसको जैसे ही हम लोग जैसे ही इसको पुटअप करेंगे तो इसके अंदर कुछ फिगर इस प्रकार से बन रहा है। देखिए, तो जो कि आपका ऑप्शन बी मैच कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चंस को लगाने से पूर्व इसी प्रकार से हम लोग को देखना पड़ता है। अब इसको एक बार देख लेते हैं। इसको फिगर को जब हम लोग बंद करेंगे तो हमारा फिगर कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार से फिगर हमारा दिखाई देगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल मैच कर रहा है। कौन सा, एक बार देख कर बताइए जल्द से जल्द। देखिए यहाँ की जो चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई कम है लेकिन इसकी चौड़ाई सही है, इसके फिगर पे एग्जैक्ट बैठ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी मैच करेगा। ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को अब देख लेते हैं एक बार जल्द से जल्द। आज के सेशन में टोटल आपका जीके रीजनिंग का ही पोर्शन डिस्कस किया जाएगा। जीके का मेरा ख्याल आ गया कि सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन बहुत ही ज़ोर शोर से चल रही थी, तो जीके का नाम आ गया। फिर भी घबराने की कोई बात नहीं है, आप लोगों के जवाहर नवोदय विद्यालय में जीके से प्रश्न नहीं पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, आपके मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग से क्वेश्चन, और आपके हिंदी से, जो कि अनसीन पैसेज के रूप में, गद्यांश के रूप में दे दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं जल्द से जल्द एक बार। अब इसको कौन सा इसमें पुटअप किया जा सकता है, देखिए कौन सा फिगर इसमें रखा जाएगा कि जो कि कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग इसको बंद करेंगे, यहाँ से थोड़ा मैं इंक का पिन का साइज कम कर लेता हूँ। हाँ, अब सही है थोड़ा। ठीक है, जैसे ही, ओ माय गॉड, चलिए देखिए कुछ फिगर हमारा इस प्रकार से बनेगा, ये वाला। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका एकदम सही हो सकता है। देखिए कुछ इस प्रकार से आपके फिगर बन रहे हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बन रहे हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी मैच कर रहा है। ठीक है, आपका ऑप्शन सी मैच कर रहा है। ओके, समझ गए विद्यार्थी। तो क्वेश्चंस को इसी प्रकार से टैकल करना है आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं एक बार जल्द से जल्द। अब इसमें हमको पुटअप करना है, तो हमारा फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो सकता है भाई, बताइए जल्द से जल्द। एक बार मैं इरेज करता हूँ, ध्यान से देखकर बताएं इसमें क्या भरा जा सकता है, बताइए। इसका ऑप्शन नंबर बी भरा हो जाएगा। ठीक है, जो कि भरने पे पूर्ण रूप से आकृति कंप्लीट हो जाएगी।
पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर, अब क्वेश्चन 24 तक तो हमने सॉल्व कर लिया, अब भाग 7 को देख लेते हैं। भाग 7 में दिया गया है प्रश्न संख्या 25 से 28 तक। निम्नलिखित प्रश्नों में बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा दाईं ओर ABCD चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को XY के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब उत्तर चित्र से चुने। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR शीट यानी कि उत्तर पुस्तिका में प्रश्न संगत के सामने वाले वृत्त को काला करें। ठीक है, तो OMR शीट फिल करने का मैं तरीका बताया था, जो कि सैनिक स्कूल में जिस प्रकार के OMR शीट आए थे, मैंने वहां पर उन लोगों को बताया था कि किस प्रकार से OMR शीट फिल करना है। तो JNV वाले भी देख सकते हैं, एक बेसिकली आइडिया उससे मिल जाएगा कि आपको OMR शीट कैसे फिल किया जाता है। ठीक है, जब आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम आएगा तो उस समय भी आप लोगों को एक OMR शीट पर मैं वीडियो बना दूंगा कि JNV में किस प्रकार के OMR शीट आते हैं और कैसे आपको फिल करना होगा। ठीक है, तो चलिए अब जो आपका ये क्वेश्चंस इससे पुटअप होने वाले हैं ये दर्पण से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब प्रतिबिंब से रिलेटेड होगा, अब इसको देखकर हमें बताना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं जल्द से जल्द। देखिए, जब इसको बेंड दिया गया है, ये कुछ फिगर दिए गए हैं। ठीक है, ये जो फिगर दिया गया है, ये जो फिगर दिया गया है आपका बेंड, ठीक है, तो आपको इसको देखकर बताना है कि जब इसको मिरर में देखेंगे, जब इसको हम लोग मिरर में देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा। सबसे पहले कौन सा अक्षर दिखाएगा, बताइए जल्द से जल्द। सबसे पहले कौन सा अक्षर दिखेगा भाई, सोच कर बताइए भाई लोग। जब यहाँ पर इसके सामने हम लोग मिरर रखेंगे तो किस प्रकार से ये दिखने वाली है आकृति, आपको बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा। कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द उत्तर दें, क्या होगा इसका ऑप्शन सही, क्या होगा भाई। मेरे को तो उत्तर देने के लिए मैं दे दूंगा, लेकिन आप लोगों का भी दायित्व तो बनता है कि आप भी लोग अपना उत्तर दें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा ऑप्शन ए। ठीक है, जब इसको दर्पण में देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको। ठीक है, ओके, चलिए मैं इसको बता देता हूं। BEND है। ठीक है, तो बी को जब हम लोग दर्पण में देखेंगे, शीशे में, शीशा में जब देखेंगे तो बी कुछ हमको इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, उसी प्रकार जब हम लोग ई को देखेंगे दर्पण में, ई को जब हम लोग दर्पण में देखते हैं तो ई कुछ हमको इस प्रकार से दिखाई देगा। और एन को जब हम लोग दर्पण में देखेंगे, एन को जब हम लोग दर्पण में देखेंगे तो एन हमको किस प्रकार से दिखाई देगा भाई, बताएं जल्द से जल्द। एन कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। और डी को हम लोग दर्पण में देखेंगे, डी को दर्पण में देखेंगे तो डी हमारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको डी दिखाई देगा, फिर एन, फिर ई, तब बी दिखाई देगा, जो कि आपका ऑप्शन ए मैच कर रहा है। ठीक है, जब दर्पण का मतलब शीशा, मिरर में देखेंगे तो किस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है आपका। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया गया है, देखिए ये फिगर दिया गया। अब इसको जब आप लोग दर्पण में देखेंगे तो सबसे पहले आपको ये स्क्वायर वाला पोर्शन दिखाई देगा, स्क्वायर, उसके बाद आपको ट्रायंगल दिखाई देगा। ठीक है, स्क्वायर और ट्रायंगल, जो कि आपका ऑप्शन सी मैच कर रहा है। ठीक है, न इस प्रकार से फिगर आपको दिखाई देंगे, न इस प्रकार से, न ही इस प्रकार से। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, जल्द से जल्द देखें भाई और उत्तर दें अपना, कमेंट बॉक्स में उत्तर दें जरूर से जरूर। उत्तर देने से पूर्व आपको ये फॉलो करना पड़ेगा कि आप किस प्रश्न के उत्तर दे रहे हैं, हमें भी मालूम चलेगा कि आप लोग को प्रश्न समझ में आ रहा है। ठीक है,
चलिए 27 को देखते हैं। अब जब इसको दर्पण में देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देने लगेगा। सबसे पहले हमको 0 दिखाई देगा, फिर क्रॉस वाला दिखाई देगा। बताइए क्या हो सकता है? यहां पर ऑप्शन में बताइए साहब लोग, सभी लोग। यहां पर ऑप्शन में गलत दे दिया है, यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा इस तरह होना चाहिए, ठीक है। हाँ अब सही है भाई। अब ऑप्शन मैच करेंगे तब सही मिलेगा। बताइए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 27 का ए। ठीक है, जब आप लोग इसको देखेंगे दर्पण में तो एकदम ए के तरह एग्जैक्ट आपको दिखने लगेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है आपका। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, ये ट्रियंगल है। सबसे पहले आपको क्या दिखेगा भाई? ट्रियंगल ही दिखेगा, तो जो कि आपका ऑप्शन डी बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है, आपका ऑप्शन डी मैच हो जाएगा। चलिए भाग 8 को डिस्कस कर लेते हैं। और ये कागज से रिलेटेड है, कागज को किस प्रकार से फोल्ड किया जाएगा तो क्या हमको आकृति मिलने वाली है, कुछ इस प्रकार से प्रश्न है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस पे आप लोग बेसिकली आप लोग खूब प्रैक्टिस कर लीजिए रीजनिंग से रिलेटेड, ताकि आपका कोई प्रश्न गलती होने का चांसेस न रहे। नवोदय विद्यालय में बहुत ही शानदार तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान पूछे जाते हैं, लेकिन इसकी मेरिट बहुत ही हाई जाती है। ठीक है, और यहाँ की जो एजुकेशन क्वालिटी होती है जो कि बहुत ही अच्छी होती है भाई। पैसे की बहुत कम लगते हैं, पैसे बहुत कम लगते हैं आपके। हॉस्टल की सुविधा फ्री रहती है, भोजन सब कुछ आपको फ्री, उसी में सब कुछ मिलेगा। पढ़ाई बहुत ही बढ़िया होती है उसमें, और आपकी जो लाइफ होगी वो एकदम डायमंड की तरह निखर जाएगी, चमकने लगेगी। ठीक है, चलिए भाग 8 है जो दिया गया है। प्रश्न संख्या 29 से 32 तक निम्नलिखित प्रश्नों में बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं, जो कागज के एक टुकड़े को मोड़कर पंच किया गया है, तथा दाईं ओर ए बी सी डी जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं चित्र के रूप में। कागज के टुकड़े को खोलने पर जिस प्रकार दिखेगा वैसा चित्र उत्तर में चुने। उत्तर से हमको चुनना है। जैसे देखिए जो आपको ऑप्शन मिल दिख रहा है, ये आपको, मैं इसको थोड़ा जूमिंग कर देता हूँ और ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 है जो, देखिए जो ये आपको सर्कल दिया गया है बेसिकली। अब ये सबसे पहले अभी आधा है इसको, ठीक है, ये पूरा सर्कल है। अब इसको क्या कर रहा है, इसको हाफ हाफ करके दोनों पे इसको फोल्ड कर दे रहा है, एक दूसरे पर ला दे रहा है। अब उसके बाद लाने के बाद कुछ इस प्रकार का फिगर आपका बन रहा है। अब ये फिगर को क्या कर रहा है, इतने को जो बन रहा है, अब फिर इसको यहाँ पर फोल्ड कर दे रहा है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपका फिगर बन रहा है। ठीक है, और फिगर पर बनने के बाद 3 होल कर दे रहा है। 3 होल करने के बाद जब इसको खोला जाएगा तो किस प्रकार से आकृति बनेगी। ठीक है, वही आपको बताना है। तो बताइए कौन सा फिगर इसमें से बन सकता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ओके। देखिए जैसे ये आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको क्या कर रहा है, हाफ हाफ से मोड़ दे रहा है। मोड़ने के बाद इस पर ला दे रहा है, तो कुछ आपका फिगर इस प्रकार से बन रहा है। ठीक है, अब इसको क्या कर रहा है, हाफ हाफ करके इस पे फिर मोड़ दे रहा है, तो कुछ फिगर आपका इस प्रकार से बन रहा है। ठीक है, और उस पर क्या कर दे रहा है, 3 होल कर दे रहा है। जब मोड़े हुए पर अब इसको फिर से खोलेंगे, होल किया गया है, अब इसको फिर से खोलेंगे तो आपका फिगर किस प्रकार से दिखने वाला है, वही आपको बताना है इसमें। तो सभी में 3-3 छिद्र किए गए हैं, 3-3 छिद्र किए गए। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपका फिगर दिखने वाला है, जो कि आपका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, समझ गए बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 था, अब इसको 29 तो खत्म हो गया। अब 29 के बाद क्या आएगा, 30 आ जाएगा। 30 को देख लेते हैं। ठीक है,
चलिए 30 में क्या किया गया है, ये कोई आपके पास एक स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। अब स्क्वायर को अब इतने पे फोल्ड कर रहा है तो कुछ आपका फिगर सैंडविच की तरह आपको दिख रहा है। सैंडविच तो आप सभी लोग खाते होंगे, ठीक है। तो अब फिगर जस्ट अब इसको क्या कर रहा है, यहां से फोल्ड कर रहा है। अब फोल्ड करने के बाद अब यहां से कटिंग कर दे रहा है। जब कटिंग कर देगा तो आपको फिगर किस प्रकार से दिखने वाले हैं, आपको यही बताने हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा भाई, जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दें भाई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जो कि बिल्कुल मैच करेगा, ठीक है। आप लोग घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप पेपर लीजिए, पेपर को जिस तरह से बोल रहा है क्वेश्चन में इसको कट करिए, कट करने के बाद उसको फोल्ड करने के बाद फिर से उसको ओपन करिए तो कुछ फिगर आपका ऑप्शन जो दिया गया है एकदम मैच कर जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, अब 31 को जल्द से जल्द देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या गया, जैसे आपके पास एक स्क्वायर दिया गया है, इसको हाफ हाफ मोड़ रहा है, मोड़ने के बाद कुछ इस प्रकार से फिगर बन रहे हैं। अब उसमें क्या कर रहा है, कटिंग कर दे रहा है। तो कटिंग करने के बाद अब वो किस प्रकार से फिगर आपको दिखने वाले हैं, आपको ये बताने हैं। खोलने के बाद वो किस प्रकार से फिगर आपको दिखेगा, यही बताने हैं आपको, ठीक है। तो जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दें, कैसा दिखेगा फिगर आपका, बताइए साहब लोग, कैसा फिगर आपको दिखने वाला है। साहब लोग बताएं जल्द से जल्द कैसा फिगर दिखेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। अब अब 32 को देख लेते हैं। 32 में क्या किया है, ये आपके पास फिगर दिया गया है, इसको फोल्ड कर दिया, फोल्ड करने के बाद कुछ इस प्रकार से फिगर बन रहे हैं। फिर इसको फोल्ड किया तो एक स्क्वायर कंप्लीट रूप से आ गया। और उसके बाद क्या कर रहा है, उसको कटिंग करने के बाद अब बोल रहा है किस प्रकार से फिगर बनेंगे। तो 32 का कौन सा आंसर हो जाएगा भाई, 32 का एकदम करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अब भाग 9 को देख लेते हैं, क्या इसमें पूछा गया है। भाग 9 में दिया गया है 33 से 36 तक निम्नलिखित प्रश्नों में बाईं ओर एक प्रश्न चिन्ह दिया गया है तथा दाईं ओर ए बी सी और डी में चिन्हित 4 उत्तर आकृतियां दर्शाई गई हैं। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कटआउट टुकड़ों को बनाया जा सके, ठीक है। जैसे आपके पास ये जो टुकड़े दिए गए हैं, ये क्वेश्चंस के रूप में आपको टुकड़े दिए गए हैं। अब इनकी सहायता से आपको एक फिगर का निर्माण करना है। तो वह किस प्रकार के फिगर का निर्माण हो सकता है, आपको यही बताने हैं, ठीक है। तो बताइए क्या हो सकता है इसका ऑप्शन, कौन सा फिगर बनाया जा सकता है, एकदम एक्यूरेट बनना चाहिए, गलत नहीं हो। कमेंट बॉक्स में अपनी सभी लोग उत्तर दें, क्या बनेगा भाई। इसका सही जवाब क्या हो सकता है, इसका सही जवाब होगा ए, ठीक है, जो कि ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। देखिए ये वाला पोर्शन को यहाँ पर यूज किया गया है, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, लेकिन जो ये बीच वाला है इसको बीच में यूज किया गया है, लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं है। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलिए 34 है। ठीक है 34 में क्या किया गया है देखिए, अब इसको जल्द से जल्द देखकर बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर, बताइए सभी लोग इसका कौन सा आंसर सही हो सकता है। बिल्कुल, तो इसका देखिए यहाँ पर एक बड़ा त्रिभुज दिया गया है, एक छोटा त्रिभुज और एक कुछ इस प्रकार से फिगर दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है भाई, तो इसका आंसर आपका 20 मैच करेगा, ठीक है। इसकी सहायता से बी वाला फिगर बनाया जा सकता है। 35 क्वेश्चंस को देखा जाए, 35 क्वेश्चन नंबर को देखा जाए तो फिगर हमारा किस प्रकार से बन सकता है, बताइए फिगर किस प्रकार से बन सकता है। 35 को देखकर जल्द से जल्द बताएं। बताइए भाई लोग
35 का आंसर क्या हो सकता है? देखिए मैं बताता हूँ। 35 की फिगर की सहायता से आपका ऑप्शन ए बनाया सकता है। देखिए ये पंचभुज है, पेंटागन है, पेंटागन इधर भी है, एक पेंटागन इधर भी है, ठीक है, पेंटागन इधर भी है, एक पेंटागन इधर भी है, और यहाँ पर दोनों त्रिभुज को यूज कर लिया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, पेंटागन इधर कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है, जो कि ऑप्शन ए सही होगा। 36 को देखा जाए, 36 को देखा जाए तो इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन हो सकता है, बताइए जल्द से जल्द। 36 का क्या ऑप्शन हो सकता है? देखिए यहाँ पर एक तो रेक्टेंगल की तरह यूज कर रहा है, सभी में हमको रेक्टेंगल दिख रहे हैं, ठीक है, और त्रिभुज देखा जाए तो इसमें तो त्रिभुज नहीं दिख रहे हैं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, जो कि आपका ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है, 36 का ऑप्शन ए सही होगा। चलिए पार्ट 10 है, अब पार्ट 10 को देख लेते हैं, भाग 10 को। भाग 10 दिया गया है आपको, प्रश्न संख्या 37 से 40 तक निम्नलिखित प्रश्नों में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर ए बी सी डी से चिन्हित द्वारा उत्तर चित्र दर्शाया गया है, ठीक है। उत्तर चित्रों में से उस चित्र को चुने जिसमें प्रश्न चित्र छिपा हुआ सम्मिलित हो, अपने उत्तर पुस्तिका में दर्शाना हो, एमआर शीट में फिल करना है, ठीक है। तो देखिए जो आपका ये फिगर क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया, ये आपका एक फिगर दिया गया है, और ये फिगर को देखकर बताना है इसमें से कौन से फिगर में हमारा ये वाला फिगर यूज किया गया है, ठीक है, तो यही हमको बताने हैं। तो बताइए कौन सा इसमें फिगर यूज किया गया? 37, जल्द से जल्द सभी विद्यार्थी बताएं कौन सा फिगर हमारा यूज किया गया है इसमें। तो जो कि आपका ऑप्शन होगा बिल्कुल ए सही होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर यह फिगर इस तरह बनाए गए हैं और इस तरह, ठीक है, जो कि बिल्कुल मैच कर रहा है। उसी तरह इसको देख लेते हैं, इसको देखा जाए 38 का तो एकदम बहुत ही आसानी से दिख रहा है, आंखों से एकदम दिख रहा है भाई। 38 का कौन सा आंसर होगा? वी के शेप में दिया गया है, ऑप्शन 4 से ऑप्शन ए बी सी डी दिए गए हैं 4 ऑप्शन, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा 38 का? तो 38 का भी ए ही सही होगा। 38 का देखिए यहाँ से भी दिख रहा है आपको, ठीक है। और ऑप्शन 39 को क्वेश्चंस को देखा जाए तो 39 में भी आपका ए ही आंसर होगा, ठीक है, यहाँ से आपको बी दिख जाएगा इस प्रकार से, ओके। 40 को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या हो सकता है? तो जो क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, देखिए यहाँ से आपका यहाँ से ये बन रहा है और ये इस तरह बन रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है, समझ गए विद्यार्थी लोग। चलिए तो यहीं पर आपका क्वेश्चन समाप्त हुआ रीजनिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को तैयारी करना है और सफलता प्राप्त करनी है, तो तैयारी जमकर करें। सैनिक स्कूल का प्रवेश परीक्षा बहुत ही विद्यार्थियों का अच्छा गया और बहुत सारे विद्यार्थियों ने अंक को बढ़िया प्राप्त किया है। अब उनका रिजल्ट की वेटिंग चल रही है और रिजल्ट देखिए कब तक उन लोगों का वेटिंग समाप्त होता है, और लगभग उन लोगों का रिजल्ट फरवरी के आसपास में आ जाएगा और मार्च में एडमिशन प्रक्रिया चालू हो जाएगी, जो कि बहुत सारे विद्यार्थियों का अंक भी बहुत अच्छा आया कॉपी चेक करने के बाद। तो जवाहर नवोदय विद्यालय का भी आप लोगों का एक एंट्रेंस एग्जाम है, जो कि इस पर भी आप लोग विशेष ध्यान दें, ठीक है, और मन लगाकर पढ़ाई करें और तैयारी पूरा जमकर करिए, ताकि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में किसी प्रकार की कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए। यदि सावधानी हटी तो दुर्घटना घट जाएगी भाई। यहाँ पर एक एक नंबर का बहुत ही महत्व रहता है जीएनवी में, 99, 80, 99 तक नहीं हो पाता है, जो जिसका 100 में 100 होता है वही सिलेक्शन पा पाता है जनरल कैटेगरी से बात किया जाए तो जनरल वाले बहुत ही बढ़िया से पढ़ें। कम से कम आप लोगों का जो मार्क्स आना चाहिए 96 से एबव होना चाहिए, ठीक है, 96 से एबव होना चाहिए जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है, 100 में।
100 में आप लोगों का 96 से एबव होना चाहिए। ठीक है, किसी भी कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप लोगों का जो मार्क्स का गेनिंग होना चाहिए 96 से एबव होना चाहिए, 98 होना चाहिए, 99 होना चाहिए, 100 भी होना चाहिए। जिसका 100 है भाई उसका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि किसी प्रकार की कोई वीडियोज आपके एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड अपलोड की जाती है तो आपको सूचना तुरंत मिल जाए नोटिफिकेशन के रूप में। और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जब भी वीडियोज अपलोड की जाएंगे तो तुरंत आप लोगों को नोटिफिकेशन के रूप में, मैसेज के रूप में आप लोगों को मिल जाएगा। और जिन विद्यार्थियों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें, ताकि आपके स्टडी मटेरियल से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस वहाँ पर सेंड किए जाते हैं। ठीक है, और पीडीएफ के फॉर्मेट में आप लोगों को भी वहाँ पर स्टडी मटेरियल से रिलेटेड सेंड किए जाते हैं, तो आप लोग आसानी से वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके, तो यहीं पर वीडियो को अब विराम देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।